देखिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर बनाया हुआ पहले से उसने इस तरीके से। अरे तो मैं जैसे बता रहा था अभी आपको, तो वही क्वेश्चन ही है। इसमें देखिए ये 110 दिया है, तो ये यहाँ पे 90 होता ही है, यहाँ पे 90 होता ही है, तो ये अपने आप 70 डिग्री हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, लेकिन निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात तो ये है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी, एंगल पी, एंगल ओ, एंगल क्यू प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल पी कितना है 90, एंगल ओ 110, एंगल क्यू 90, एंगल टी इज इक्वल टू 360। ये मिला के तीनों कितने हो गए 290 प्लस एंगल टी इंटू 360। तो जब वो माइनस होगा उधर जाके तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करके दिखा सकते हैं। अब इसी के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि पी एंड पी बी आर द टू टेंजेंट्स। चलिए देखते हैं इसे। ये ए, ये बी, यहाँ ओ, ये टेंजेंट हो गया। बोला अब आगे बोल रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री। 80 डिग्री बोल रहा है। तो अब निकालना क्या है पी ओ ए। तो जब पी ओ ए निकालना है तो पी ओ ए निकालना आसान है। यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे पी ओ ए। सबसे पहले बोला है कि इफ अ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, जो टेंजेंट्स हैं ये और ये दोनों आपस में कितना बना रहे हैं 80 डिग्री बना रहे हैं। तो आगे हम यहाँ का पूरा एंगल निकालेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री दिया हुआ है। फिर लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए, एंगल ओ, एंगल बी और एंगल पी मिला के 360। तो एंगल ए कितना है 90, एंगल ओ निकालना है, एंगल बी कितना है 90 और ये कितना है 80 इज इक्वल टू 360। 90 90 180, 180 में 80 जोड़ेंगे 260 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360। तो एंगल ओ इज इक्वल टू 100 डिग्री आ गई। पूरा कितना हो गया 100 हो गया। अब हम लोग जब पूरा 100 है तो यहाँ वाला 50 डिग्री हो जाएगा, यहाँ वाला 50 डिग्री हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अभी ना पी ओ ए निकालना। एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 100/2 इट मीन्स 50 डिग्री। इस तरीके से करके आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। देखिए कितना आसान था। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या लिखा है, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। लिखा है प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 1 मिनट। हाँ उसमें लिखा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ओ ये कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल में जो ये डायमीटर के एंड पॉइंट से जो दो लाइंस जा रही हैं वो एक दूसरे के क्या हैं पैरेलल। ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये क्या है दूसरे के पैरेलल। तो मान लीजिए ये एल है, ये क्या है एम है। उसके बाद ये क्या है सेंटर ओ, इसे कर लेते हैं हम लोग ए, ये कर लेते हैं बी, यहाँ कर लेते हैं एंगल 1, यहाँ कर लेते हैं एंगल 2। लिखेंगे गिवन में, गिवन एल एंड एम आर, या तो नाम ले देते हैं इसका, वो ज़्यादा सही रहेगा। ए बी ये रहेगा सी, ये रहेगा डी, इसे कर लेते हैं पी, इसे कर लेते हैं क्यू। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ के साथ।
अब इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि ये ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल। अब हम लोग लिखेंगे प्रूफ। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कितना बनेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 90, एंगल 2 इज इक्वल टू भी कितना बनेगा, 90। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखिए बाई फर्स्ट थ्योरम। अब देखिए हम फर्स्ट थ्योरम लिखे हैं, आप लोग यहाँ पूरा के पूरा थ्योरम अगर आप लोग को याद होगा तो पूरा थ्योरम लिखेंगे तो ज़्यादा सही है, आप वही लिखिएगा पूरा के पूरा थ्योरम। अब यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 दोनों आपस में बराबर हैं, ईच 90 डिग्री, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं। ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है। अब यहाँ लिखिए एंड ये पी क्यू क्या है, पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल। दिस इम्प्लाइज दैट, हमें पता है कि जब दो एंगल्स आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इंटर होते हैं, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो वहाँ पे दो लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये आपका पैरेलल प्रूफ हो गया। देखिए कितना आसान था ये। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को लोग बाद में देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ। ये एक टेंजेंट है, इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ये ए कर लीजिए। अब ये बोल रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल विथ 4 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब ये कितना है, ये 4 सेंटीमीटर, तो पूरा फाइंड द रेडियस लिखते हैं। फिर वही इन राइट ट्रायंगल पी ए ओ बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ओ ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत आसान था ये। अब दूसरी बात आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल बड़ा, एक सर्कल छोटा, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। लिखा फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ओ ये बात कह रहा है, तो ये O हो गया, ये A हो गया, इसे कर लेते हैं C, इसे कर लेते हैं A, इसे कर लेते हैं B। लिख देंगे ए बी इज़ अ कोड ऑफ लार्जर सर्कल। अब देखिए यहाँ पे जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। यहाँ भी हम लोग लेंगे फिर से वही इन ट्रायंगल ओ सी ए बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का जो स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी का जो स्क्वायर है वो 5 के स्क्वायर के और 3 के स्क्वायर के माइनस करने पे आएगा। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, तो जो ए सी है वो आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। जब ए सी 4 तो ए बी सी भी 4, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग ए बी इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 कर लिए। आज के लिए इतना ही। अब आपको नेक्स्ट डे मैं आपको अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ाऊंगा। अब इस वर्कशीट के 7 क्वेश्चंस हो गए हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कल मैं आपको सारे के सारे 6 के 6 क्वेश्चन समझा दूंगा। इसमें से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। थैंक यू।